हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नॉलेज केयर। दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हम सारे नोटिफिकेशंस लेकर आते हैं आपके लिए, जितने भी जॉब से रिलेटेड होते हैं, जो भी वैकेंसीज आती हैं, मैं उस पर क्विक एक्शन लेकर आपके बीच आता हूं। तो बहुत बड़ी वैकेंसी आई है नर्सिंग स्टाफ के लिए, नर्सिंग ऑफिसर के लिए। और बहुत अच्छी खासी वैकेंसी है और बहुत बढ़िया इसका पे स्केल है। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। जो भी लोग मेडिकल रीजन से जुड़े हुए हैं, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, बहुत बड़ी वैकेंसी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स सी क्या है। और अगर आपका सपना है, अगर आप बायोलॉजी से पढ़ रहे हैं, तो आप भी इसको देख सकते हैं, ताकि आप इसके बारे में अवेयर रह सकें और अपनी तैयारी को अंजाम दे सकें और अपने करियर को इस तरह से ग्रो करें। तो चलिए, ये जो वैकेंसी है AIIMS ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन साइंस न्यू दिल्ली के द्वारा लाई गई है। नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, शॉर्टकट में बोले तो नॉरसेट की ये वैकेंसी है, यानी कि नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट 2020। नोटिस नंबर है 106 2020 और ये आपका 5 अगस्त 2020 को ये वैकेंसी आई है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर पे स्केल क्या है, तो इसके लिए पे स्केल है 9,393 से 34,800 के बीच है। और ग्रेड पे काफ़ी अच्छा ग्रेड पे स्केल है। इतना ग्रेड पे तो आपका SSC CGL में आता है बड़े पोस्ट के लिए। तो ये ग्रुप B का पोस्ट है, तो बहुत अच्छी खासी सैलरी है, इसमें मोटी रकम है। और मेडिकल लाइन में आपको मोटी रकम मिलती ही है ना। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, तो एलिजिबिलिटी कौन लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो जिन्होंने BSc ऑनर्स किया है नर्सिंग में, या BSc नर्सिंग किया है इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग से, या स्टेट नर्सिंग काउंसिल रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से। अगर आपने BSc किया है नर्सिंग में, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इसके अलावा जिन्होंने BSc पोस्ट सर्टिफिकेट किया है या पोस्ट BSc नर्सिंग किया है इंडियन नर्सिंग काउंसिल से, INC से, या स्टेट नर्सिंग काउंसिल से, या किसी यूनिवर्सिटी से, तो वो भी इसके लिए एलिजिबल है। रजिस्टर्ड एज नर्सेस एंड मिडवाइफ विथ स्टेट इंडियन नर्सिंग, यानी कि जिन्होंने GNM का कोर्स किया है, वो भी इसके लिए एलिजिबल है। या डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी, यानी GNM फ्रॉम एन इंडियन नर्सिंग काउंसिल, स्टेट नर्सिंग काउंसिल, या किसी यूनिवर्सिटी या किसी बोर्ड से। या आपने आप रजिस्टर्ड हैं नर्सेज और मिडवाइफ इन स्टेट इंडियन नर्सिंग काउंसिल, तो एलिजिबल है। अगर आपका 2 साल का एक्सपीरियंस है मिनिमम 50 बेड वाले अस्पताल में, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, बिल्कुल एलिजिबल हैं, आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं। एज लिमिट क्या है, तो एज लिमिट है 80 to 30, यानी कि 18 से 30 साल के बीच के लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं फ़ीस की, तो फ़ीस है जनरल OBC कैंडिडेट के लिए 1,500 रुपया फ़ीस है, तो बहुत ज़्यादा रकम है फ़ीस। और SC ST के लिए 1,200 है, जबकि हैंडीकैप्ड यानी कि पर्सन PWD पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को फ़ीस से छूट दी गई है, बहुत अच्छी बात है। 1,200 रुपया SC ST को और जनरल OBC को 1,500 रुपया। चलिए आप पेमेंट कैसे करेंगे, तो पेमेंट आप डेबिट कार्ड के माध्यम से, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, नेट बैंकिंग ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग फ़ी, या आप बैंक के द्वारा भी कर सकते हैं, चालान के माध्यम से। एप्लीकेशन फ़ी वंस रिमिटेड शैल नॉट बी, एक बार अगर आप पेमेंट कर देते हैं तो वो वापस नहीं होगा। एप्लीकेशन विदाउट द प्रिस्क्राइब्ड फ़ी वुड नॉट बी कंसिडर्ड एंड समरली रिजेक्टेड, ठीक है, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। एग्ज़ामिनेशन ऑनलाइन एग्ज़ाम जो है वो 1 सितंबर 2020 मंगलवार को करवाया जाएगा। कैसे करा लेगा भाई जी, ये कैसे करवा लेगा, ये तो कोविड-19 है। चलिए, कोरोना वॉरियर्स के लिए वैकेंसी है, तो हो सकता है कोरोना वॉरियर्स ही है, तो वो लड़ सकते हैं इसके लिए, और लड़ भी रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, सैल्यूट करते हैं हम लोग इन लोगों को। द पोस्ट्स जो हैं, आप फॉर्म कैसे फिलअप करेंगे, तो ऑनलाइन मोड में फॉर्म फिलअप होगा। आप www.aiimsexam.org फॉर्म पर जाकर अप्लाई करेंगे। 5/8/2020 यानी कि 5 अगस्त से लेकर 18 यानी कि 13-14 दिन का समय है आपके पास, और आप जाकर फॉर्म फिलअप कर सकते हैं इस पोर्टल के थ्रू। इमेज, इसके लिए इमेज क्या होना चाहिए, इमेज इंस्ट्रक्शन
और इसके लिए आपको इमेज देना है, सिग्नेचर देना है और थंब इम्प्रेशन, 3 चीज़ें अपलोड करनी है। ठीक है। एज रिलैक्सेशन क्या है, तो 18 अगस्त 2020 तक आपका एज जो है 18 से 30 के बीच होना चाहिए। 5 साल की छूट SC ST को, 3 साल की छूट OBC को और PWD को 10 साल। अगर PWBD OBC हैं उसके साथ 13 साल और SC ST हैं तो 15 साल। वैकेंसी है नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है। अब चलिए, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉई हैं ग्रुप बी पोस्ट के लिए, ग्रुप बी पोस्ट पर हैं तो उनको 5 साल की छूट। सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉई हैं OBC हैं, जनरल के लिए था 5 साल, OBC हैं और एम्प्लॉई हैं तो 8 साल और 5 SC ST हैं तो आपको 10 साल। ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट आपका जो है वो 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 के बीच का होना चाहिए। अगर आप नॉन क्रिमिनल OBC के तहत आते हैं तो भी आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए इसके बीच का। 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 के बीच का आपका होना चाहिए। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बनवाना होगा जो गवर्नमेंट अप्लाई हैं या PSU सेंट्रल स्टेट या गवर्नमेंट PSU में अगर एम्प्लॉय हैं तो उनको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बनवा कर देना होगा। एग्जामिनेशन का प्रोसेस क्या, स्कीम क्या है, तो 200 प्रश्न पूछे जाएंगे, 3 घंटे का समय होगा और 200 MCQ 200 मार्क्स के होंगे और MCQ 180 MCQ पूछे जाएंगे और 20 MCQ जो है वो जनरल रिलेटेड होगा। 180 आपके सब्जेक्ट से होगा, जो भी सब्जेक्ट है आपका, यानी बायो से। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगा और एक प्रश्न के लिए 1 मार्क्स दिए जाएंगे सही के लिए। नो क्वालिफाइंग मार्क्स 45% मिनिमम रखा गया है, 50% जनरल के लिए, OBC के लिए 45, SC ST के लिए 40%। छूट दी जाएगी 5% जो भी हैंडीकैप्ड हैं उनके लिए। अगर टाई होता है तो टाई वाले में क्या होगा, डेट ऑफ बर्थ के आधार पर जो ओल्डर कैंडिडेट्स हैं उनको दे दी जाएगी सीट। अगर इसमें भी मामला नहीं फरियाता है तो जिनका नेगेटिव मार्किंग कम है उन्हें पोस्ट दे दी जाएगी। सिलेबस, तो सिलेबस के लिए आप सिलेबस बिल इन अकॉर्डिंग्स विथ एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस एज मेंशन, एलिजिबिलिटी के आधार पे जो है उसी के आधार पे आपका कोर्स होगा। तो ज़्यादा जानकारी के लिए आप www.aiimsexams.org विजिट करें। वैकेंसीज आइए देख लेते हैं कहाँ कहाँ कितनी वैकेंसी है। तो एम्स न्यू दिल्ली में आपका जनरल के लिए 270, OBC के लिए 154, SC के लिए 79, ST के लिए 35, EWS के लिए 59 और PWBD के लिए 67 सीटें हैं, यानी कि टोटल 597 सीटें। फिर आ जाइए एम्स भटिंडा और एम्स भोपाल में नहीं है। एम्स भुवनेश्वर की बात करते हैं, 243 जनरल, 162 OBC, 90 आपका SC ST के लिए 45, EWS के लिए 60, PWD के लिए 24, टोटल हैं 600। फिर आपका एम्स देवगढ़ के लिए है 150 सीटें हैं टोटल। एम्स गोरखपुर के लिए आपका टोटल 100 सीटें हैं। एम्स जोधपुर के लिए 176 सीटें हैं। एम्स कल्याणी में 600 सीटें हैं। एम्स मंगलागिरी में 140 सीटें हैं। एम्स नागपुर में आपका 100 सीट है। एम्स पटना एम्स में आपका 200 सीट है। एम्स रायबरेली में 594 सीट है। ऋषिकेश में 246 और तेलंगाना में 300 सीटें हैं। एम्स ऋषिकेश में 300, रायपुर में 240 था, आपका रायबरेली में 594 सीट था। ठीक है, तेलंगाना में खाली। तो ये था आपका नॉरसेट जो नर्सिंग ऑफिसर का आपका जो टेस्ट वैकेंसी है उसका था। और कुल मिलाकर आपने देख लिया नोटिफिकेशन। आपका जो एग्ज़ाम होगा वो 200 मार्क्स का होगा, 3 घंटे का होगा। ठीक है, और
वैकेंसी जो है वो आपका, आपने इसको देखा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। फॉर्म फिलअप कीजिए और तैयारी में लग जाइए। बेस्ट ऑफ लक।